हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम इंडिया में अराइज होने वाली है। ठीक है जी। अब कौन से हैं दो डेफिसिट्स, आपको पता ही होगा, फिस्कल डेफिसिट और सेकंड है आपका यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर ये चीज़ कही गई है कि जी हाँ, ये दो डेफिसिट्स, इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हो सकती है। अब क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, कैसे इनको टैकल किया जा सकता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि स्लीपी क्लासेस ने यहाँ पर डिसाइड किया आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि अब जो कंटेंट डिलीवरी है वो ऑफलाइन मीडियम के माध्यम से भी वहाँ पर की जाए, जिसके चलते आपकी जितनी भी क्लासेस रहेंगी मोहाली में यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। अब इससे रिलेटेड सभी डिटेल्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहे तो डेफिनेटली आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को भी यहाँ पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 2023 के लिए जो हमारे यहाँ भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं कि उनके लिए अब यूपीएससी में करंट अफेयर्स की महत्वाकांक्षा आपको पता ही है, तो उसी के चलते एक नया कोर्स यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसके आपको हर दिन यहाँ पर एक लेक्चर मिला करेगा, सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर मिलेगा। वीकली एनालिसिस रहेगा करंट अफेयर्स का, दोनों ही प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पीडीएफ्स अवेलेबल रहेंगे और साथ के साथ जो आपके पीवाईक्यूज हैं, अब वो चाहे आपके प्रीलिम्स के हों, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर पूछे गए हैं, या फिर मेंस से रिलेटेड हो, तो वो भी वहाँ पर आपके डिस्कशन की जाएगी। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए। यदि आपको करंट अफेयर्स को अच्छी कवरेज यहाँ पर चाहिए तो इससे सभी रिलेटेड डिटेल्स आपके सामने ही यहाँ पर अवेलेबल है। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहें तो आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में। तो यहां क्या हुआ कि मंथली इकोनॉमिक रिव्यू माफी चाहूंगा कि यहां पर मंथली इकोनॉमिक रिव्यू मई 2022 का रिलीज किया गया। तो पहला होमवर्क आपके लिए है कि किसके द्वारा यहां पर रिलीज किया गया, कमेंट बॉक्स में यहां पर मेंशन कीजिए। तो ये जो रिव्यू यहां पर आया उसके आधार पर कहा गया कि इंडियन इकोनॉमी कुछ चैलेंजेस यहां पर विटनेस कर रही है। कौन कौन से हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। पहला है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है उसे यहां पर मेंटेन करना है। कि पेंडेमिक वहां पर आया, उसके चलते बहुत सारी डिस्ट्रप्शन वहाँ पर लगी। अब डिस्ट्रप्शन वहाँ पर लगी तो उसके चलते हमने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन विटनेस की। तो डेफिनेटली उस तरीके से हमारी जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन आई, तो उस तरीके की यहाँ पर डिमांड नहीं राइज हुई, जिसके चलते वहाँ पर सप्लाई नहीं हुई, तो उस तरीके की हम ग्रोथ यहाँ पर विटनेस नहीं कर पाए। बट जब हमारी वैक्सीनेशन कवरेज यहाँ पर बढ़ी, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हटी, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत ग्रोथ जो विटनेस की, रिकवरी जो यहाँ पर की, अब वो जो ग्रोथ मोमेंटम है उसे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैलेंज तो ये है। सेकेंड यहाँ पर क्या है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसे रिस्ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है। कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिसरप्शंस यहां पर आ चुके हैं, जिसके चलते इन सभी कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं वो यहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सके, या कैसे उन इन्फ्लेशन जो प्राइसेस हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो आम जनता तक ना पहुंचे, तो उसे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रिस्ट्रेन करना। फिर यहां पर जो बात आ रही है कि फिस्कल डेफिसिट को विद इन द बजट यहां पर मेंटेन करना है। कि बेसिकली सरकार द्वारा बजट जब रिलीज किया जाता है तो वो अपने हिसाब से वहां पर कहते हैं कि जी हाँ, इतना फिस्कल डेफिसिट हम मेंटेन करके रखेंगे। अब बात करें 20-21 का जो आपका ईयर था, अब उसमें भी इस तरीके की प्रोजेक्शन वहां पर रखी गई थी। बट पेंडेमिक आया, सरकार द्वारा खर्चा वहां पर बहुत सारा हुआ वल्नरेबल सेक्शंस को कुशंस प्रोवाइड करने के लिए। अब डेफिनेटली उसके चलते जब खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, आमदनी उस तरीके की नहीं होगी, तो फिस्कल डेफिसिट जो बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से था उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका था। तो उसे भी अब दोबारा से ऐसा सिचुएशन यहाँ पर अराइज ना हो, तो उसे दोबारा से यहाँ पर कंट्रोल करने पर बात रखी गई है। फिर यहां पर क्या कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट को भी यहां पर कंटेन करना है व्हाइल मेंटेनिंग अ फेयर वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, जो आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, तो ये है आपका ट्विन डेफिसिट के पॉइंट्स कि ये प्रॉब्लम अब हमारे सामने आ रही है, ये चैलेंजेस अब हमारे सामने हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं, जो सर्कमस्टांसेस जो कि आपको पहले से कंसीडर करके रखने हैं, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। कि ट्रेड डिसरप्शंस में काफ़ी सारे यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिसरप्शंस यहाँ पर हो रही हैं। एक्सपोर्ट पर यहाँ पर बैन्स लगा दी जा चुके हैं, इंडिया द्वारा वीट एक्सपोर्ट पर बैन लग चुका है, शुगर एक्सपोर्ट पर यहाँ पर आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जा चुकी हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल हो गया, इसमें यहाँ पर हम सर्ज यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल में यहाँ पर आपके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब इसमें मुख्य कारण जो आपका रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट वहां पर चल रहा है। अब ये जो दो देश हैं काफी सारी कमोडिटीज यहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, अब इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वहां पर चल रहा है, तो उसके चलते जो ट्रेड की जो पूरी एक्टिविटीज थी वो यहां पर डिसरप्ट हो चुकी हैं। तो इन सभी से रिलेटेड जितने भी कमोडिटीज रहेंगे उनके प्राइसेस भी यहां पर बढ़ जाएंगे। उसके अलावा जो हमने ग्लोबल सप्लाई चेन जो हमारी डैमेज हुई थी पेंडेमिक के दौरान, ठीक है जी, अब उनमें से एक आप कंसिडर कर सकते हैं जो आपके कंटेनर्स जो रहते हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उस तरीके की उनकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर नहीं हो पा रही, बहुत ही लिमिटेड कंटेनर्स अब वहाँ पर रहे हैं और डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो शिपिंग जो यहाँ पर चार्जेस जो रहते हैं, या फिर हम लॉजिस्टिक चार्जेस जो यहाँ पर कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो ये जो
डैमेज हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन्स को पेंडेमिक के दौरान हुआ था, ये अभी भी हम इसे रिपेयर नहीं कर पाए। उसके बावजूद उसके साथ के साथ बाकी चीजें भी यहाँ पर पाइल ऑन होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन इस तरीके से यहाँ बढ़ रही है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको कंसिडर करनी है, और इन्हीं के आधार पर हम डिस्कस करेंगे कैसे फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर बढ़ रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सरकार द्वारा कुछ पैसा यहाँ पर अर्न किया जा रहा है, कुछ रेवेन्यू उनके द्वारा जनरेट किया जा रहा है, और उसी के अलावा कुछ एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर हो रहा है। बट रेवेन्यू उस तरीके का यहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा और एक्सपेंडिचर यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है जी। अब जब खर्चा ज़्यादा होगा, आमदनी नहीं होगी, तो डेफिनेटली उस तरीके का डेफिसिट तो वहाँ पर अराइज हो गई। सरकार क्या करती है उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए या उस गैप को फुलफिल करने के लिए? सरकार वहाँ पर पैसा उधार लेती है। तो जो पैसा वहाँ पर उधार लिया जा रहा है उसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उसकी वैल्यू फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू से वहाँ पर मिलती है। ठीक है जी। ये तो रहा आपका फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि ये यहाँ अराइज क्यों हो रहा है। अब पहली बात कि अगर ये अराइज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच की जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर नहीं है। या तो आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या रेवेन्यू आपका यहाँ पर कट हो रहा है। तो यहाँ पर सरकार के जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। किस तरीके से कि जो आपके पेट्रोल और जो डीजल के प्राइसेस हैं, जो ग्लोबल प्राइसेस हैं, ठीक है जी, वो वहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। अब उनका इंपैक्ट हमारे आम आदमी तक ना पहुंचे तो उसके लिए उनके द्वारा कुछ कुछ स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक क्या है कि जो एक्साइज ड्यूटी जो कि सरकार द्वारा हम पर इम्पोज की जाती है, जिससे सरकार पैसा कमाती है, वो यहाँ पर कट कर दी गई है। अब जब ये चीज यहाँ पर कट कर दी गई है तो उसके चलते इनकी जो रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पर होनी थी वो भी यहाँ पर कम होगी। साथ के साथ वैसे ही जो आपका क्रूड सोयाबीन और जो सनफ्लावर ऑयल्स हैं, इनका जो इंपोर्ट वहां पर हो रहा है, इसे ड्यूटी फ्री यहाँ पर करार कर दिया गया है कि सरकार इस पर भी पैसा यहाँ पर चार्ज नहीं करेगी, ताकि जो आपके ग्लोबल प्राइसेस जो इसके बढ़े हुए हैं उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके जो इंडिया के कंज्यूमर है उस तक ना पहुंचे, उसे प्रिवेंट करने के लिए ये भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। अब ये दो स्टेप्स यहाँ पर लिए गए तो सरकार के जो रेवेन्यूज है वो डेफिनेटली यहाँ पर इम्पैक्ट हुए हैं, और उनकी वजह से जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जब आमदनी वहां पर नहीं हो रही तो डेफिनेटली जो आपका फिजिकल डेफिसिट वहां पर रहेगा वो भी यहां पर बढ़ता जाएगा। वापस जाऊंगा। उसी तरीके से ये दो आपको पॉइंट्स यहाँ ध्यान रखने कैसे सरकार के रेवेन्यूज पर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ रहा है। अब रिपोर्ट आई है तो कुछ कुछ रिकमेंडेशंस भी उनके द्वारा वहां पर रखी गई होंगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो आपका नॉन केपेक्स एक्सपेंडिचर है, अर्थात जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यहाँ पर, उसे रैशनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी कि जो आपके सरकार के डे टू डे खर्चे हैं उनमें से कौन कौन सी चीजों को आप यहाँ पर कट शॉर्ट कर सकते हैं, ताकि कि जो सरकार द्वारा 2022-23 का जो बजट यहाँ पर रखा गया था जिसमें केपेक्स को बढ़ाया गया है ताकि उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जा सके, उस तरीके की ग्रोथ हम इंडिया में विटनेस कर सकें। अब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने रैशनलाइज नहीं किया, फिस्कल डेफिसिट वहां पर बढ़ता गया, तो एक पॉइंट आ जाएगा कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में वहां पर कटौती करनी पड़ेगी। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में वहां पर कटौती करेंगे तो उस तरीके की ग्रोथ आप यहाँ पर विटनेस नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा किस तरीके से जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसे आप यहाँ पर रैशनलाइज कीजिए। अब एक थॉट यहाँ पर आता है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो क्या गलत है? सरकार बोरो कर रही है, सरकार ग्रोथ भी वहां पर लाएगी, उस तरीके से नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार होगा, रेवेन्यू वहां उनके द्वारा जनरेट किया जाएगा तो उस उधार को वहां पर पूरा कर देगी। अब उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखनी की किस तरीके से इंपैक्ट रहता है फिस्कल डेफिसिट का, कि जो टोटल आउटपुट एग्रीगेट जो डिमांड यहां पर रहती है उसमें आपका प्राइवेट कंजम्पशन का भी पार्ट रहता है, सरकारी कंजम्पशन का भी पार्ट रहता है, इन्वेस्टमेंट्स का भी पार्ट रहता है और नेट एक्सपोर्ट्स का भी पार्ट रहता है। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में अगर आप सोचिए आपका जो सरकारी कंजम्पशन है वो वहां पर बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली बाकी पैरामीटर्स पे यहाँ पर असर पड़ेगा। अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड वहां पर नहीं बढ़ रही, आउटपुट वहां पर नहीं बढ़ रही, आउटपुट आपकी स्टेबल उसी तरीके से कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली बाकी पैरामीटर्स पर तो यहाँ पर असर पड़ेगा ही। सरकार का जब भी डेफिसिट यहाँ पर बढ़ेगा तो दो ऑप्शन उनके पास रहेंगी, या तो अपना पैसा ज्यादा कमाया जा सके। पैसा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं कि हाँ जी आप उस तरीके से टैक्सेशन वहां पर बढ़ाइए, या फिर आप बोरोइंग्स यहाँ पर बढ़ा दीजिए, अपना उधार यहाँ पर बढ़ा दीजिए। ये दो ऑप्शन है इनके पास। अगर टैक्सेस वहां पर बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली डिस्पोजेबल इनकम वहां पर रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए जो वहां पर रिसोर्सेज रहेंगे वो भी यहां पर कम हो जाएंगे, कि लोगों की अब कंजम्पशन यहां पर कम हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर्स की यहां पर कंजम्पशन कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर सरकार यहां पर और ज्यादा बोरो करती है तो बहुत ही कम बचेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए वहां पर बोरो करना, और अगर सरकार द्वारा कंटिन्यूसली बोरोइंग्स यहां पर की जाती हैं तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स यहां पर बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए भी यहां पर एक्सपेंसिव हो जाएगा बोरो करना। अब उनके लिए जब एक्सपेंसिव हो जाएगा तो उस तरीके से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने प्लान्स वहां पर रखे होंगे कि हाँ जी हम इतने 5 साल आने वाले में अपना एक्सपेंडिचर इस तरीके से करेंगे, उधार लेते हुए, अच्छे इंटरेस्ट रेट पर वहां पर उधार लेते हुए अपने बिजनेस को वहां पर एक्सपैंड करेंगे, तो डेफिनेटली जब उनके लिए उधार यहाँ पर महंगा हो जाएगा तो वो जितना भी एक्सपेंशन के प्लान्स हैं वो भी यहाँ पर फ्लॉप हो जाएंगे। तो उसी के ही चलते यहाँ पर अगर मैनेज करना है डेफिसिट
तो यहाँ अगर आपका राइज आता है जी की वैल्यू में, अर्थात जो आपका गवर्नमेंट कंजम्पशन है, तो डेफिनेटली उसके चलते जो हमारी प्राइवेट कंजम्पशन रहेगी उसमें भी यहाँ पर कटौती आएगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो उसी तरीके से फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये इंपैक्ट है बेसिक्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट का, जो कि आपके लिए आपको पता होना जरूरी है। फिर वहीं बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपका करंट अकाउंट है, दो तरीके के आपके इसमें पार्ट्स यहाँ पर रहते हैं, सब पार्ट्स जिन्हें हम कह सकते हैं। एक जिसमें आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का, जो कि आपका ट्रेड अकाउंट है। दूसरा आपका इनविजिबल्स अकाउंट, जिसमें आपका सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। अब आपको पता ही जो हमारा इनविजिबल्स अकाउंट है उसमें तो हम सरप्लस में वहां पर लाई करते हैं, क्योंकि काफी सारी सर्विसेज हमारे द्वारा यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब करंट अकाउंट डेफिसिट अगर वहां पर अराइज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो आपके इंपोर्ट्स की वैल्यू है, ठीक है जी, वो काफी ज्यादा है यहाँ पर एक्सपोर्ट से, कि आपको यहाँ पर बहुत सारा पैसा बाहर भेजना पड़ रहा है, आपको बहुत सारी चीजों की यहाँ पर पेमेंट्स करनी पड़ रही है, और उतना वैसे ही आप पैसा वहां पर से कमा नहीं पा रहे, उतना आप यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये तो आपको मेजर सा पॉइंट यहाँ पर क्लियर रहेगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे यहाँ पर अराइज हो रहा है। अब बेसिकली यहाँ जो हमारे 2021-22 का जो हमारे पास डेटा है उसके आधार पर कहा गया है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है आपके 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.2% ऑफ द जीडीपी यहाँ पर लाई करता है। थर्ड क्वार्टर में उस दौरान 2.6% के अराउंड वहां पर चला गया था, फिर दोबारा से आपका मॉडरेट हुआ 1.5%, जब हमारे पास ईयर एंड का जो रिजल्ट आया वो हमारा 1.2% आया। अब बेसिकली इसके रीजंस यहाँ पर क्या है, क्यों यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, कि वही जो हम कह रहे थे, थोड़ा इसको साफ साफ लिख देते हैं कि इंपोर्ट की वैल्यू यहाँ पर एक्सपोर्ट से काफी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, काफी सारा हमें वहां पर पेमेंट करनी पड़ रही है, उतना हम वहां कमा नहीं पा रहे। तो अब इंपोर्ट की वैल्यू यहाँ पर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो आपका क्रूड ऑयल है या जो बाकी कमोडिटीज हैं, कुकिंग ऑयल जैसे वहां पर हो गया, अब इनके जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उनमें यहाँ पर सर्ज आ चुका है। अब उनमें अगर सर्ज आएगा तो डेफिनेटली जो हमारा इंपोर्ट की यहाँ पर वैल्यू रहेगी ये और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो कॉस्टली इंपोर्ट्स यहाँ पर रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अब वैसे ही अगर हम बात करें कि जो हमारा कैपिटल फ्लाइट हो रहा है इंडियन मार्केट से, अब ये कैसे यहाँ पर रोल प्ले करेगा कि यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा अब वहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब जितनी भी इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट ही है, यहाँ पर जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पर लगाया होगा उनके लिए तो एज सच कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं क्रिएट हो रही, उनके लिए ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो आपकी यूएस में क्रिएट हो रही है, क्योंकि वहाँ फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जी हाँ, स्टेबल इकोनॉमी, अच्छे रिटर्न हमें यहाँ पर जनरेट करके देगी, तो उसी की वजह से यहाँ पर कैपिटल फ्लाइट भी हो रहा है। अब जब इतना ज्यादा हमारा इंपोर्ट बिल यहाँ पर बढ़ेगा, जिसकी पेमेंट्स यहाँ पर अब आपको ध्यान में रखना है, जिसकी पेमेंट्स जो है वो आपके फॉरेन करेंसीज में वहां पर की जाएगी, एंड मोर और लेस आपका ये डॉलर्स में ही वहां पर की जाएगी। बट अब कैपिटल फ्लाइट यहां पर हो रहा है, डॉलर्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, दोबारा से डिमांड और सप्लाई का खेल यहां पर आ जाएगा कि डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई यहां पर कम हो रही है, तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस भी यहां पर बढ़ते जाएंगे, और जिसकी वजह से जो हमारा अगर करंट अकाउंट डेफिसिट वहां पर बढ़ता गया तो उसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी रहेगी उसकी प्राइस भी यहां पर कम होती जाएगी एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी, या फिर जो हम यहाँ पर डॉलर्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि डॉलर्स की डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है और हमारे पास उस प्रकार की सप्लाई अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो वही बात उसका प्राइस वहां पर बढ़ेगा, और उसी के चलते जो आपकी रुपए की जो वैल्यू रहेगी एज कंपेयर टू डॉलर वो यहाँ पर कम होती जाएगी। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फिस्कल डेफिसिट की वजह से अगर हम उसके लिए बोरिंग्स वहां पर बहुत सारी करेंगे तो जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के लिए उस तरीके की बोरिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पर नहीं रहेंगी, और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर यहाँ पर बढ़ता गया तो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आपकी कम होती जाएगी, और साथ के साथ हमें बहुत सारा पैसा भी यहाँ पर आपका बाहर इंपोर्ट बिल को यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे डॉलर्स भी यहाँ पर लगेंगे, ठीक है जी। तो एक तरीके की साइकिल यहाँ पर क्रिएट होगी कि आपके रुपयों की जो वैल्यू है वो तो यहाँ पर कम हो रही है, बट आपका इंपोर्ट बिल भी यहाँ पर बढ़ रहा है, तो मतलब आपको और यहाँ पर रुपए करने पड़ेंगे, जिसके चलते आप जब आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे आपको और ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका एक और इम्पैक्ट यहाँ पर क्या रह सकता है कि जी हाँ, अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है जी, अब हमारे पास जो इस तरीके का फॉरेस्ट रिजर्व्स जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, अब उनका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा कहाँ, तो हमने 600 बिलियन से ज़्यादा, 600 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा हमने यहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व्स एकॉमुलेट करके रखे थे। अब बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अराइजिंग
जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कि यहाँ पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स यहाँ पर कॉस्टलियर हो रहे हैं। अब उसके चलते जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उन पर्टिकुलर एक्सपोर्ट्स के बढ़ते हुए या फिर जो हमारी करेंसी की जो यहाँ पर डिप्रिसिएशन जो यहाँ पर हो रही है उसे कंट्रोल करने के लिए अब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी यहाँ पर खर्च हो रहे हैं और वो आपके अंडर 600 बिलियन यूएस डॉलर्स के अराउंड यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है जी, ये कुछ कुछ इंपैक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ ध्यान में रखने हैं। अब बात आती है कि कैसे इन्हें यहाँ पर टैकल किया जा सकता है। कि पहली बात, इन्फ्लेशन की वजह से सब चीजें यहाँ अगर हो रही हैं तो आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर फॉलो कीजिए। अब उसकी वजह से तो आप डिमांड साइड इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल कर पाएंगे ना। सप्लाई साइड के लिए तो आपके पास कोई ऐसे आपके मेजर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो सप्लाई साइड डिसरप्शंस आपकी हो रही हैं उसे कैसे कंट्रोल करना है उसको भी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। आपको अपनी कंजम्पशन या जो आपकी अपनी प्रोडक्शन है बेसिकली यहाँ पर वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, या फिर अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को वहां पर कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके इंपोर्ट्स का जो बिल है वो कंट्रोल में रहे, एक्सपोर्ट उस तरीके से आपका क्योंकि यहाँ नहीं हो पा रहा, तो आप जो हमारे आपके नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनके जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पर कट कर सकते हैं कि सिर्फ एसेंशियल गुड्स का ही वहां पर इंपोर्ट किया जा सके। या फिर जो आपकी कैपिटल फ्लाइट का जो फिनोमेना है उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी इंडियन मार्केट्स में। अगर आपको कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को यहां पर कंट्रोल करना है, ठीक जी, सॉरी करंट अकाउंट डेफिसिट को यहां पर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए अगर आप इंपोर्ट्स के लेवल पर अपने एक्सपोर्ट्स ले जाएं तो आप उससे तब भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए कैसे करना करेंगे कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स यहां पर कंपेटिटिव बनाने पड़ेंगे। अपना मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेक्टर है उसे यहां पर जो एक पर्टिकुलर बूस्ट यहां पर चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स अगर रखे गए हैं तो उन्हें अच्छे से इंप्लीमेंटेशन भी वहां पर होनी चाहिए ताकि उस तरीके के हमारे एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक अच्छी छाप बना सकें। तभी तो हम इस तरीके से जो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है उसे हम एक्सपोर्ट बिल से भी यहां पर कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ आपके वे फॉरवर्ड वाले मेजर्स हैं जो कि यहां पर लिए जा सकते हैं इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को यहां पर काउंटर करने के लिए। बट अब ये सिचुएशन आपके सामने यहां पर रखी गई है, मंथली रिव्यू में वहां पर रखी गई है, तो डेफिनेटली अब देखना यही रहेगा कि कैसे सरकार द्वारा यहां पर या रेगुलेटर्स द्वारा यहां पर स्टेप्स लिए जाते हैं इन चीजों को यहां पर रिजॉल्व करने के लिए। तो ये बेसिक्स आपकी इंफॉर्मेशन थी आज के टॉपिक से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपको चीजें कही है किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की है डेफिनेटली वहां पर बताइए। इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके से हम कम्युनिकेट करते रहें, आप भी थोड़ी बहुत चीजें वहां पर पढ़ते रहें। ठीक है जी, जाते जाते 2023 से रिलेटेड एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की सोशियोलॉजी ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि आपको पता ही है। उस तरीके से शेखर सर द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं इसके सभी सेशंस। अब इसमें मात्र 12,000 से आप अपनी प्रिपरेशन वहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। आपने देखा होगा सोशियोलॉजी की टेस्टिमोनियल्स भी वहाँ पर बहुत सारी अवेलेबल्स हैं जिसमें हमारा 288 तक जैसे स्कोर्स भी वहाँ पर अचीव किए हैं स्टूडेंट्स ने। तो डेफिनेटली उसमें आपको 3 तरीके के कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें पहला कोर्स आपका सिर्फ कंटेंट का है, दूसरा आपका कंटेंट प्लस आंसर इवैल्यूएशन है, एंड थर्ड आपका कंप्लीट मेंटरशिप बैच है। अब तीनों कोर्सेज में खास बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर किया गया है। मेंटरशिप बैच में बस एक एडिशनल पॉइंट क्या है आपके एनरोलमेंट से रिलेटेड कि इसमें अगर आपको एनरोल होना है तो वहाँ पर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहें तो टोल फ्री नंबर भी आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को वहाँ पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। सो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे जो कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।